नमस्कार दर्शकों, मैं जितेंद्र गुप्ता। आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़। मैं इस वक्त मौजूद हूं ओखला विधानसभा के सरिता विहार वार्ड नंबर 101 में। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं जावेद हसन खान जी। जावेद जी, आपका स्वागत है सर। आपके निवास स्थान पे हम मौके पे आपसे मिलने आए। आपके इंट्रोडक्शन को लेकर हम बात करेंगे। आने वाला जो समय आ रहा है एमसीडी चुनाव को लेकर सर, 15 साल से दिल्ली में वैसे ही भाजपा की सरकार है, तो आने वाले कांग्रेस को लेकर सर क्या तैयारियाँ चल रही दिल्ली? देखिए, हमारे आने वाले वक्त में सिर्फ डेवलपमेंट के मुद्दे होंगे। हम लोगों ने, कांग्रेस पार्टी ने आज तक जो सियासत की है वो मुद्दों की सियासत की है। मुद्दों से कभी जनता को भटकने नहीं दिया है और ना कभी झूठी सियासत की है। लेकिन आज का दौर ऐसा चल रहा है कि इसमें आप यकीन नहीं कर सकते कि लोग कितना झूठ बोल रहे हैं। हर बात में झूठ है। देखिए, कहीं ना कहीं मुद्दों से भटकाने के लिए पब्लिक को झूठी जो नारे और झूठे जो किस्से हैं या झूठे जो उनके प्रोग्रामात हैं जो कि ग्राउंड लेवल पे कुछ भी नहीं है और ऐलान बड़ी बड़ी चीज़ों का करते हैं। मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस 2014 में जब कांग्रेस दिल्ली में शीला जी की सरकार थी तो यहाँ पर बहुत बड़ा बजट छोड़ करके गए थे और आप यकीन जानिए कि अभी तक वो बजट भी पूरा 7 साल में ये लोग नहीं लगा पाए। एल&टी को एक बहुत बड़ा बजट यहाँ से मिला था 450 करोड़ रुपए का। ये 7 साल में उसको भी ठीक से इलाके में नहीं लगा पाए और पूरा जो बजट था, पूरा जो काम था सीवर का, वो आप किसी भी कॉलोनी में जा कर के देख लीजिए, सारा तहस नहस हो चुका है। तो बड़े बड़े वादे करना और काम करना, ये दोनों बिल्कुल एक अलग चीज़ है। अच्छा, विधायक साहब का कैसा रोल है सर अपने ओखला बिहार में? देखिए, विधायक जी का जितना रोल है वो पूरी ओखला जो विधानसभा है वो सबके सामने है। बेकार किसी के बारे में देखिए, हम झूठ बोल के राजनीति करना नहीं चाहते। डेवलपमेंट की हालत आज ये है कि आप जिस रोड से आए होंगे आपने उस रोड की हालत भी देखी होगी। आप ओखला के किसी भी रोड से गुजर जाइए, आपको वहाँ पर खुद आपको वो सड़कें जवाब देंगी, वो इलाका आपको जवाब देगा कि यहाँ पर काम हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ 7 साल से जैसे कि बिल्कुल मतलब सिर्फ ओखला ही नहीं, मैं पूरी दिल्ली की बात करता हूँ कि पूरी दिल्ली में यह हालत हो गई है कि दिल्ली में जैसे काम एकदम रुक सा गया। जो डेवलपमेंट के काम चल रहे थे वो बिल्कुल जो है ग्राउंड लेवल पे बिल्कुल बंद है, बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। यहाँ के जो रूटीन वर्क थे, जो रूटीन में हम लोग काम किया करते थे, उन्हें लोग डेवलपमेंट समझ रहे हैं। मतलब उनको बता रहे हैं कि ये डेवलपमेंट है। किसी का ढक्कन बदलवा देना, किसी के घर के आगे झाड़ू लगवा देना या किसी सीवर की सफाई करवा देना, उसको आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कहते हैं कि ये डेवलपमेंट है। एक्चुअली ये डेवलपमेंट नहीं है, ये तो रोज़मर्रा के काम है हमारे। अब उनके आप ग्रुप्स देखिए, उन पे ग्रुप्स पे अगर एक ढक्कन बदलवाते तो 1000 लोग उसके ऊपर जो है वाह वाह और शुक्रिया अदा के, उस पर बहुत सारे थैंक्स ये सब लिखा हुआ होता है। तो ये एक्चुअली क्या है कि इन्होंने अपनी नासमझी और अपनी नातजुर्बेकारी से दिल्ली का भी सत्यानाश कर दिया और आप देश की हालत तो देख ही रहे हैं। सर, वार्ड 101 को लेकर बात कर लेते हैं। यहाँ की बेसिक जो भी समस्याएं हैं एमसीडी से जुड़ी हुई, क्या क्या समस्याएं और यहाँ के जो निगम पार्षद है वर्तमान 4.5 साल बीत चुके हैं, जनता के प्रति खड़े उतरे हैं या नहीं उतरे, कुछ इस बारे में बताइए। देखिए, यहाँ से जो काउंसलर हैं अभी, तो उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। वो कांग्रेस के सिंबल पर जीते थे, कांग्रेस पार्टी से जीते थे और एक नहीं 2 बार उन्हें पब्लिक ने यहाँ मोहब्बत दी थी और उनको जिताया था। लेकिन अब आप ये समझ लिए कि कम से कम वो सिर्फ वो सरिता विहार में नज़र आते हैं। हमारी यहाँ की कम से कम 7 कॉलोनी हैं, 7 कॉलोनी से वो बिल्कुल नदारत हैं, बिल्कुल नहीं आ रहे वो यहाँ। इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि उनको ये लगता है कि बीजेपी का टिकट उनके लिए जो है ना, वो जीत का प्रमाण पत्र है कि वो काम करें ना करें, लेकिन उन्हें क्योंकि बीजेपी के टिकट पे लड़ेंगे तो उन्हें लोग वोट दे ही देंगे। तो इस बार की सर तैयारी आपकी भी फिर वो 2022 में? तो थोड़ा सा हमने मन बनाया है कि अगर ये जिम्मेदारी हमारी पार्टी हमें देगी तो हम इस जिम्मेदारी को पूरी निभाने की कोशिश करेंगे और बहुत अच्छा चुनाव लड़ेंगे। कैसा परफॉर्मेंस रहेगा सर कांग्रेस का? देखिए, कांग्रेस का तो यहाँ पर बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि हम सिर्फ मुद्दों की बात पे हम चुनाव लड़ेंगे। जो मुद्दे हैं यहाँ के, और मुद्दे भी मतलब जो एक्चुअल मुद्दे हैं, कोई ऐसा नहीं है कि कोई मुद्दे हम यहाँ पैदा कर देंगे। जो ऑलरेडी यहाँ मुद्दे हैं हम उन्हीं पे चुनाव लड़ेंगे और उन्हीं पे चुनाव लड़कर हम यहाँ से जीत हासिल करेंगे इंशाल्लाह। आप भी देखिएगा।
ये सुधार मानते हैं, स्कूलों में सुधार हुआ है? देखिए, सुधार तो जैसे अभी देखिए आप, वक्त के हिसाब से हर चीज़ बदलती है। अब वक्त बदला, संजय गांधी जी आए थे, वो यहाँ कंप्यूटर का दौर लेकर के आए। राहुल गांधी जी आए, उन्होंने भी बहुत कुछ दिया, यानी अपने लहू, अपने प्राणों का बलिदान भी दिया। बिल्कुल सर। इंदिरा जी ने भी अपना बलिदान दिया, है ना। तो ये कांग्रेस की इतनी बड़ी देन है इस देश को, जिसको आप कह सकते हैं तरक्कियात के काम। देखिए, रोज़मर्रा के काम मैं आपको एक बात फिर बता दूं, ये तरक्कियात के काम नहीं है, ये रूटीन वर्क है। अब आप रूटीन वर्क कोई लोगों से ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये तरक्की के काम है। हमारे यहाँ, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दे देता हूँ। हमारे यहाँ 2014 में आसिफ मोहम्मद खां MLA हुआ करते थे, कांग्रेस पार्टी से थे। शाहीन बाग के अंदर एक 40 फुटा रोड हुआ करता था, जिसमें तमाम वहाँ पर एक नहरवाई का नाला बहता था, और बहुत ही ज़्यादा गंदगी और मच्छर, और बहुत बड़ा इलाका, तकरीबन वहाँ के 25-30 हज़ार लोग उससे परेशान थे। आज उस रोड को आप देखिए, वो आसिफ मोहम्मद खां की देन है, वो है डेवलपमेंट। तो उसके बाद से अब तक ऐसा कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ था? एक भी डेवलपमेंट। आप ये बताइए, 9 नंबर कालिंदी कुंज वाला रोड है, 7 साल में कभी उसके ऊपर रिमेटिंग हुई? कभी वो रोड बना? नहीं बना। आप किस डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं? कहाँ से ये लोग इस तरह से झूठ बोल देते हैं? मैंने तो इनको एक नारा भी दिया है अभी, झूठे लोग, झूठी सरकार, तौबा तौबा इस्तग़फ़ार। इस कदर झूठ बोलते हैं, मुँह तर मुँह झूठ बोल जाते हैं, लोगों को गुमराही की तरफ इस तरह से कर दिया। अब देखिए, जो आदमी ये कर दे कि रूटीन के एक ढक्कन बदलने को भी वो कहते हैं जी ये डेवलपमेंट चल रहा है। ये काम तो हम इतना किया करते थे कि कभी हमने, आप यकीन जानिएगा, हमने ट्रकों में ढक्कन मंगा के हमने लोगों की कॉलोनी के गेट पर उतरवा दिए थे कि किसी को भी अगर सीवर का ढक्कन या कोई कॉलर वगैरह उसका कुछ चाहिए तो वो यहाँ से ले सकता है। वार्ड 101 जो लगता है यहाँ का, कुछ मेरे को वोटिंग के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे, यहाँ के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, हमारे यहाँ के वोटर जो हैं, ये हमारी सीट इतनी अच्छी सीट है, मैं कहता हूँ कि दिल्ली की सबसे बेहतरीन सीट है। यहाँ पर आप ये समझ लीजिए कि 55% जो है, जिसको हम ये कहना चाहें कि हमारे हिंदू भाइयों के वोट हैं, और 45% हमारे मुस्लिम भाइयों के वोट हैं। ओके, मिले जुले वोट हैं। और आप देख लीजिए कि हमारे यहाँ से पिछली बार भी हमने कांग्रेस पार्टी का जो मनीष चौधरी हुआ करते थे, उनको जिता करके भेजा। यहाँ पर हमारे वार्ड में गंगा जमनी तहजीब का एक इतना अच्छा, मतलब आपको नमूना देखने को मिलेगा कि हम लोग यहाँ बहुत मिलजुल के रहते हैं, और हमने हमेशा ये साबित करके दिखाया। हमने यहाँ से राम सिंह नेताजी को भी जिताया, हमने यहाँ से भिदुड़ी जी को भी जिताया। जो भी हमारे गैर मुस्लिम भाई यानी हिंदू भाई हमारे पास यहाँ वोट मांगने आए, हमने कभी उनको निराश नहीं किया। जावेद भाई, और कुछ अपनी जनता को एक छोटा सा एक संदेश आप देना चाहेंगे? देखिए, मैं तो जनता से सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि अब धीरे धीरे लोग, सभी लोग पहले यहाँ कांग्रेसी थे, और धीरे धीरे लोग जो है बहक कोई भी सकता है, क्योंकि बड़े बड़े वादे जब लोग करते हैं तो कोई भी झांसे में आ जाता है। तो अब धीरे धीरे सभी लोग फिर कांग्रेस की तरफ अपना रुख कर रहे हैं। मैं उनका वेलकम भी करता हूँ, मैं उनका स्वागत करता हूँ। वो सब मेरे भाई हैं, वो सब कांग्रेसी हैं। वो धीरे धीरे सब कांग्रेस में एक बार फिर वापस आएंगे, और देश की तरक्की और इलाके की तरक्की सिर्फ कांग्रेस के साथ है। बाकी सब आप 7 साल में देख चुके हैं, हर जगह कूड़ेदान, हर कॉलोनी कूड़ेदान बन चुकी है। तो ग्राउंड लेवल पे सिर्फ अगर काम कर सकती है तो कांग्रेस पार्टी कर सकती है, और कांग्रेस पार्टी ने करके दिखाया हमेशा। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने हमें क्या नहीं दिया? हमें इंदिरा गांधी जी जैसी एक नेता दी। एक इंदिरा गांधी, ये सब मिल के जितनी भी पार्टी है, एक इंदिरा गांधी आज तक नहीं दोबारा ला सके, है ना। राजीव गांधी जी कांग्रेस ने दिए ना, ये राजीव गांधी नहीं ला सकेंगे। अभी आप देखिए, मनमोहन सिंह जी का कोई तोड़ है इनके पास? मनमोहन सिंह जैसा अगर ये सारी पार्टी भी मिल जाएं, तो मनमोहन सिंह जैसा उनका अल्टरनेट ये नहीं पैदा कर पाएंगे। मैं उनके अच्छे स्वास्थ्य की भी दुआ करता हूँ। आजकल मनमोहन सिंह जी बीमार हैं। मैं आप लोगों से भी कहता हूँ कि आप उनकी जो है, आपके माध्यम से, कि उनके लिए दुआ करें। ऐसे लोग सदियों में एक बार पैदा होते हैं। मनमोहन सिंह जैसी हस्ती अब आपको बहुत मुश्किल है, आपको सदियों में मिलेगी। तो कांग्रेस ने क्या नहीं दिया? सब कुछ तो कांग्रेस का दिया। अरे ये सब कुछ 7 साल में थोड़ी पैदा हो गया, ये कांग्रेस की मेहनत का नतीजा है। कांग्रेस ने बड़े बड़े जो इंटेलिजेंट लोग थे, जो अच्छे पढ़े लिखे लोग थे, जो तजर्बेकार लोग थे, उन सबको इकट्ठा किया, उनकी एक टीम बनाई और इस देश को चलाने का काम किया।
देखिए, परचून की दुकान चलाना एक अलग बात है और देश चलाना एक अलग बात है। देश चलाने में आपको देखिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, उसके लिए बहुत बड़ा तजर्बा चाहिए। तो सर अभी के जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस प्रकार वो काम कर रहे हैं देश को लेके 370 धारा का उन्होंने जो काम किए हैं, योजनाओं पे काम कर रहे हैं, इनके कामों से आप संतुष्ट हैं? देखिए, वो जिस तरह से काम कर रहे हैं वो पूरा देश जानता है। अब 370 की बात हो या उनके दूसरे डेवलपमेंट के काम की बात हो, सारे लोग जानते हैं, पूरा देश जान रहा है कि हमारा देश आज कहाँ जा रहा है। देखिए, जनता ने तो उनको पूरे बहुमत से जिता करके जनता लाई थी और उनको मोदी जी से बड़ी बड़ी उम्मीदें थी। अगर मोदी जी उन उम्मीदों पे खरा उतरते तो मेरे ख्याल से उनको सदियों तक भी कोई आपत्ति नहीं थी यहाँ के लोगों को। ये गंगा जमनी तहजीब का एक मुल्क है, यहाँ किसी को फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन किस बिरादरी से, कौन किस धर्म को मानने वाला वो गद्दी पे बैठा है। उनको सिर्फ ये चाहिए कि उनके अपने देश की तरक्की होनी चाहिए, उनकी अपनी तरक्की होनी चाहिए। उनको इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि सीट पे किस धर्म का आदमी बैठा है। और ये आज की सभ्यता नहीं है हमारी। हमारा देश तो पूरी दुनिया में इसी कल्चर से पहचाना जाता है। आज हमारा देश जो सोने की चिड़िया जिसको लोग बोलते थे, तो वो इसलिए थोड़ी बोलते थे। सोने की चिड़िया इसलिए थी क्योंकि यहाँ एक जहती जो यहाँ का लोगों का जो आपसी जो मोहब्बत और भाईचारा है ना, उसने सोने की चिड़िया बनाया था। कोई नफ़रत फैला के किसी देश को अगर चाहे कि वो तरक्की कर लेगा, तो मैं बिल्कुल नहीं मानता कि नफ़रतें कभी किसी को बुलंदी या कामयाबी तक पहुंचाती हैं। मैं अपने सभी भाइयों से चाहता हूं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी हैं, ये हमारी तहजीब है, ये हमारा मुल्क है। ना हम कभी अलग हुए थे, ना हम कभी अलग होंगे। हम इसी देश में रहेंगे, इसी देश में मरेंगे, इसी देश में पैदा हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हमारे सीधी बात जावेद हसन खान जी से स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।